कर्नाटका वक्फ बोर्ड के तहत ज़मीर अहमद खान का एक बड़ा कदम। ज़मीर अहमद खान ने एक बार फिर वक्फ बोर्ड के तहत आने वाले तमाम मस्जिद के मुतवलियान और ख़तीब व इमाम के लिए एक ट्रेनिंग कैंप मुनक्कद करके अपने आप में एक बड़ा कदम उठाया है। ये ट्रेनिंग कैंप तकरीबन 2 माह चलने वाला ट्रेनिंग कैंप है, जिसमें यहाँ 2 या 3 दिन तक उन्हें रहने का इंतज़ाम, खाने पीने का इंतज़ाम तमाम किया गया है। कर्नाटक स्टेट हज भवन में ये प्रोग्राम मुनक्कद हो रहा है। काफ़ी डिसिप्लिन के साथ ये प्रोग्राम है, जिसमें तकरीबन 12 से ज़्यादा रिसोर्स पर्सन जो मुल्क भर के लोग रिसोर्स पर्सन हैं वो यहाँ आके इनको ट्रेन करेंगे और इसमें तमाम अहम चीज़ें शामिल रहेंगी, जो तकरीबन 2 माह तक चलेगा। ये ट्रेनिंग कैंप उन मुतवलीस के लिए है और तमाम रियासत के उलमा जो ख़तीब व इमाम होते हैं उन लोगों के लिए भी है। ये हर ताल्लुका के जामा मस्जिद के ख़तीब व इमाम, मुतवली और अरकान में से एक मेंबर, यानी कि कुल एक मस्जिद से 3 लोगों को मदऊ किया गया है। और यहाँ हज भवन में ये प्रोग्राम मुनक्कद हो रहा है। इसका बाज़ाब्ता तौर पर रियासती वज़ीर बराए औकाफ, हाउसिंग, अक़लियती बहबूद ज़मीर अहमद खान ने इसका इफ्तिताह किया है। और इस प्रोग्राम की खासियत यह है कि इस प्रोग्राम में तकरीबन 12 से 13 रिसोर्स पर्सन जो मुल्क भर के हैं वो ट्रेनिंग करेंगे और मुतवलीस के लिए जो ख़तीब व इमाम हैं उन लोगों को किस तरह से कमेटी चलाना है और मस्जिद वन मूवमेंट के तहत जिस तरह से प्रोग्राम्स होते हैं, चूँकि ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम के तहत ही मस्जिद वन मूवमेंट चलता है, मस्जिद को मरकज़ बनाकर किस तरह से आगे बढ़ना है, समाज के लिए किस तरह से काम करना है, समाज के डेवलपमेंट के लिए कैसे काम करना है, इस पर रोशनी डाली जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। एक कमेटी के तहत किस तरह से पैगाम पहुंचाना है, जुमा के खिताब में किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन चीज़ों को आवाम के सामने रखना है, ताकि आने वाले दिनों में माशरा मजबूत हो सके। समाज में मुसलमानों की फलाह व बहबूदी के लिए किस तरह से दूसरे मज़हब के लोगों के साथ मिलकर रहना है, खुसूसन वफ़ के कानून को समझना और देश के संविधान को समझने जैसी चीज़ें सारे उसमें रहेंगी। और ये ट्रेनिंग शायद पहली बार इतने बड़े पैमाने पे हो रही है, जो तकरीबन 2 माह तक चलेगी। हर ताल्लुक़ से जामा मस्जिद के जो डेलीगेशंस हैं उसमें तकरीबन पर डे 100 लोगों को बुलाया जा रहा है, जो तकरीबन 2 से 3 दिन की इनकी ट्रेनिंग होगी। जब एक बैच ख़त्म होगा फिर दूसरा बैच बुलाया जाएगा। इस तरह से पूरे रियासत के 240 ताल्लुका के जामा मस्जिद के ख़तीब व इमाम और मस्जिद के जो अरकान होते हैं उन लोगों को बुलाया जा रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा प्रोग्राम है और बहुत ही इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही थी। ख़ास करके जो माइनॉरिटी की स्कीम वो हैं वो भी मुसलमानों को नहीं पता होते थे। इस वजह से मस्जिद को आने वाले दिनों में मरकज़ बना के, एक इंफॉर्मेशन सेंटर बना के कम से कम अक़लियतों को, मुसलमानों को गवर्नमेंट के स्कीम किस तरह से पहुँचाने हैं उसकी भी एक राह हमवार इसमें हो सकती है। आइए देखते हैं तासुरात इन लोगों के जो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं उनकी भी बात करते हैं। रियासती वज़ीर ज़मीर अहमद खान के क्या स्पीच रही आज इनाग्रल सेशन में वो भी आपको सुनाते हैं और साथ ही इसके जो कर्ता धर्ता हैं, जो ऑफिसरान हैं, उनसे भी आपको मिलाते हैं। ये ट्रेनिंग कैंप रखा गया है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कल से आप लोग ये ट्रेनिंग कैंप में भागी हुए हैं। ये ट्रेनिंग कैंप रखने की वजह क्या है? मुतल्लिस और इमाम और चंद जिम्मेदारों को चुन के ये ट्रेनिंग रखने का उसका मकसद क्या है? हमारी कौम के जो तालुका के अभी 224 तालुका से 3-3 मस्जिद चुने गए। उसके अंदर 3-3 मस्जिद किसको, अभी एक तालुका के अंदर आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं मुसलमाना की आबादी के हिसाब से मस्जिद होती है। अभी समझिए कि इधर 25,000 की मुसलमाना की आबादी है तो उधर 40 से 45 मस्जिद होती है। अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा आबादी होती है। वैसा मिनिमम जो है हर एक मेरे ख्याल से 170 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, तालुका के अंदर मुसलमाना की आबादी 40,000 के ऊपर ही है, 35 से 40,000 के ऊपर है। तो हर एक तालुका के अंदर कम से कम नहीं बोले तो भी 40 से 50 मस्जिद मिनिमम होते। उसके अंदर 3 मस्जिद सेलेक्ट किए गए। 40 मस्जिद के अंदर 3 मस्जिद सेलेक्ट करके ट्रेनिंग देने का ये सिलसिला आज से जारी किया है। वजह क्या है ट्रेनिंग देने की? वजह क्या है? अभी जो 3 मस्जिद जो सेलेक्ट किए, ज़्यादा कर उधर हर एक तालुका के अंदर जामा मस्जिद करके रहती है, वैसा एक जामा मस्जिद करके सेलेक्ट करके 3 मस्जिदों को सेलेक्ट करके आज 100 जन का 3 दिन का ट्रेनिंग रखा गया है। 100 जन का 3 दिन का टोटल। इस बार पहली बार बजट के अंदर ये छोटे पैसे लगते होंगे, 1 करोड़ रुपए करके। ये शुरुआत है। ये एक प्रोग्राम कोई भी देने के लिए एक शुरुआत करना पड़ता है। ऐसा हमने 1 करोड़ रुपए से पहली बार कर्नाटका के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा एक ट्रेनिंग कैंप गवर्नमेंट से जो शुरू किया, मेरे ख्याल से कर्नाटका में पहली बार शुरू किया गया है। गवर्नमेंट से अप्रूव करा के ये पहली बार शुरू किया गया है। जैसे कि टोटल 2160 जन को ट्रेनिंग देने का तय करके अभी 100 आदमी को एक बैच वाइज बना के 100 आदमी को 3 दिन का ट्रेनिंग कैंप देने का फैसला करके आज से तो वो ट्रेनिंग कैंप शुरू हो रहा है।
वजह उसकी ट्रेनिंग कैंप देने की क्या है, बहुत सालों से जो मस्जिद बन करके जो हमारे मेन पर्दे के पीछे वो दिखते नहीं, जो सही में जो कौम का जज्बा रखता है, सही में जो कौम का दर्द रख के कौम को कुछ करना चाहता है, वो कभी आगे नहीं आता है, पीछे से काम करता है। वैसा हमारा छुपे और रुस्तुम इम्तियाज साहब करके उधर बैठे, उनकी ये बदौलत आज ये प्रोग्राम रखा गया। अब एक मस्जिद के सराउंडिंग है 300 घर होते हैं। जब एक मस्जिद कम से कम 250 से 300 घर होते हैं, वो 300 घर का हम लोग डाटा कलेक्ट करें। डाटा के अंदर उसके अंदर काम में कितने जन हैं, पढ़े लिखे आदमियाँ उनको काम नहीं है, वैसे कितने हैं, घर बेघर कितने जन हैं, क्या तकलीफ है, वो पूरा डाटा कलेक्ट करने के लिए ये ट्रेनिंग कैंप दिए। बहुत से आदमियों को हमारे गवर्नमेंट के अंदर क्या स्कीम है करके मालूम नहीं है, वो स्कीम हमारे क्या हो रही, इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, बहुत से जन उसका फ़ायदा नहीं उठा रही, मालूम नहीं होता। उलमा इकराम की कल मीटिंग थी, कल मुतल्ले से और हमारे पूरी सियासती लीडरान की कल मीटिंग के अंदर ये भी फैसला लिया गया है, ये बजट के अंदर जो हमारे मौज़न और इमाम का जो तनख्वाह जो है 4,000 रुपये मौज़न का, इमाम का 4,000 रुपये, मौज़न का 3,000 तनख्वाह है, उसे एक 10,000 रुपये इमाम साहब का करना, मौज़न को 8,000 रुपये करने का इंशाल्लाह एक बार प्रपोजल दे रही। उसके साथ साथ में जो खबरां खोदती, जो खबरां की को तो मुतल्लिक़ ज़्यादा ही, उनको ये मैसेज देना चाहिए, जो खबरां खोदती ना मौलाना, उनको एक तो मिनिमम एक 3,000 तो भी पहले साल को कराना घर को, जो खबरां खोदने वाले को उनको एक 3,000 रुपये देना, प्लस ये दरगाह की मुजावरा रहती, मुजावरा को नहीं आ रहा, बहुत सालों से उनका डिमांड है मौलाना, ये बार वो भी प्रपोजल देखो, उनको भी एक 5,000 रुपये देना घर को तय कर को करी इंशाअल्लाह। ऑलरेडी पूरे मुल्क में मस्जिद वन के ज़रिए से मस्जिदों के ज़रिए सेंटर बनाकर काम किए जाने के बारे में ये मुहिम चल रही थी, लेकिन फलूस के ज़रिए से इसको तक़वियत पहुंचाने की ज़रूरत थी। तो हमारे कर्नाटक के हरदिल अज़ीज़ मिनिस्टर BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब को इस तरफ मुतवज्जे किया गया। माशाअल्लाह वो पूरे खुलूस के साथ इस काम को आगे बढ़ाने में पेश हैं। तो अब यहाँ 2160 मुतवल्लियान और अइम्मा को ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। चूँकि एक ही वक्त में सबको देना मुमकिन नहीं है, तो 100 अफराद की एक बैच बनाई गई है ताकि वो आएँ और आकर यहाँ ट्रेनिंग हासिल करके अपने अपने इलाक़ों में क्या काम करना है और किस तरह की चीज़ें आपके सामने हैं उनको पेश किया जाएगा। ये बेसिकली जो है कई दिनों से मिनिस्टर साहब वगैरह और सारे मुस्लिम लीडर जैसे जब्बार साहब वगैरह हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जहाँ पर मस्जिद है उस मस्जिद को अच्छे इबादत के अलावा उसको बेहतरीन दूसरी रकम से किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिलसिले में हम लोग एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लाते हैं जिसमें मस्जिद के इमाम और एक वहाँ के कमेटी के रिस्पॉन्सिबल पर्सन और हम लोग एक इसको क्या कहते हैं उनका ट्रस्टी को बुलाए थे उधर हम लोग। तो इन लोगों को हम ट्रेनिंग क्या दे रहे हैं इसमें कि मस्जिद से अपनी जो मस्जिद के दायरे में जितने घर आते हैं उस घर में लोगों को जो है बेहतरीन माइनॉरिटी स्कीम्स के जो हैं उसके डिटेल्स दें कि माइनॉरिटीज़ के क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स हैं, इसके बारे में दें। और दूसरी बात क्या है कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं कि साफ़ सफाई के बारे में बताएं और मस्जिद को साफ़ सुथरा रखें। तो इस चीज़ों के बारे में एक ट्रेनिंग दे रहे थे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोग क्या चाहते हैं कि मस्जिद में जब इमामत करते हैं तो जो इस्लाम के दायरे में दीन के बारे में जो है दीन की जो तकरीर होती है तो हमेशा एक घंटा हर वक्त होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। तो इसी तकरीर के साथ एक आधा घंटा ये तकरीर करें और आधा घंटा दिन और दुनिया के बारे में तकरीर करें कि आदमी कैसा रहे, एक मुसलमान का एक बेहतरीन सिटीज़न होकर कैसे रहें। देखिए ये अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटक मुल्क स्टेट से 240 ताल्लुक़ से 3 जामिया मस्जिदों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। 240 ताल्लुक़ से टोटल, ओके, जो 240 ताल्लुक़ से तकरीबन 720 मस्जिद जामिया मस्जिद हो जाता है। ओके, इनको 3 दिन का ट्रेनिंग कैंप से एक ट्रेनिंग कैंप में 100 लोग रहेंगे इंशाअल्लाह। वैसे 2160 लोगों के लिए ये ट्रेनिंग है इंशाअल्लाह। जी 2 दिन हुआ, अच्छे इस्लाम के बातें और सब ग्रुप बन के हम लोग सब ज़मीर अहमद साहब बहुत अच्छा प्रोग्राम रखे, सबको इकट्ठा करे। इंडिया में पहली बार हुआ ये जो काम हुआ, इंडिया में पहली बार हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ, सबको मौका मिला सुनने का, करने का। ट्रेनिंग भी अच्छी तरीके से हुई, कल भी ट्रेनिंग है। ऐसा 100 मेंबर करके वो लोग ट्रेनिंग करा रहे हैं इंशाल्लाह। हमारी मस्जिद, मैं रायचूर से मोहम्मद ताजुद्दीन।
जी कहाँ से हैं? बीजापुर से। किस मस्जिद से हैं? मैं स्टेडियम मस्जिद, मदरसा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर आए तो औक़ाफ़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें मालूम हैं, सीखने को ये मिली। एक जो है उम्मत की इस्लाह, समाजी और माशी के बारे में फ़िक्र दिलाए, अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़िक्र आ गई। और सर्वे करने के लिए हमको कहा गया, उसके एक फॉर्म दिया था, तो फॉर्म भी हम फिलिप किए हैं और वहाँ पर जाके इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। हम कल सुबह से आए हैं। अभी कल सुबह से जो ट्रेनिंग इनकी चल रही है, औक़ाफ़ के जो लॉज हैं और दूसरे जो ज़मीनों के जो मामलात हैं मस्जिद के, उसके ऊपर भी हो गई और हमारे थोड़ी मोटिवेशन भी हो गई, मोटिवेशन भी कर रहे हैं। और जो मस्जिदों से काम करना है हमें आगे, उसके भी ये डायरेक्शन दे रहे हैं। और जो पेश इमाम है उनकी भी अच्छे से ट्रेनिंग हो रही है, ताकि वो भी मस्जिदों से खुतबात वगैरह में भी इन चीज़ों को शामिल करें और आगे मुस्तकिल तौर पर अच्छे से अच्छा काम करें मस्जिदों से। इसकी ट्रेनिंग यहाँ पे दी जा रही है और बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है। और इन लोगों का जो ट्रेनिंग देने का जो तरीका है वो भी बहुत अच्छा है। और ये बहुत दिन से ये हमारे मिनिस्टर साहब का हमारा पूरा ख्वाब था। एक्चुअली जो करंट हालात के बारे में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, वक्फ के बारे में, एक्चुअली बहुत सारे लोगों को वक्फ में रजिस्टर करते हैं मगर उसका डिटेल कुछ भी पता नहीं एक्चुअली। एंड मस्जिद हाउ टू मेंटेन, मस्जिद का कॉन्सेप्ट नॉट ओनली टू क्या नमाज पढ़ने का उतना है, वो उसके बावजूद हम बहुत सारे एक्टिविटीज को कौम की खिदमत में हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो इंस्टीट्यूशन को। तो ये इंटेंशन से हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्चुअली स्टार्ट किए। एक्चुअली रियासती वजीर ज़मीर अहमद खान पिछले कई दिनों से, कई महीनों से लगातार वक्फ पर काम कर रहे हैं। वक्फ अदालत हो या वक्फ के तमाम मसाइल हैं, उस पर काफ़ी वक्त दे रहे हैं और इस वजह से कई तरह के जो मसाइल हैं वक्फ के हल होते हुए आ रहे हैं। चाहे वो एम्बुलेंस का मामला हो, आपने देखा होगा किस तरह से एक हाईटेक एम्बुलेंस उन्होंने हर जामा मस्जिद को पहुंचाई थी। इसी तरह से एक नई स्कीम इन्होंने ट्रेनिंग कैंप के तहत लाई है और आने वाले दिनों में वक्फ इंफॉर्मेशन का भी कॉन्सेप्ट है, ताकि इन मस्जिदों में वक्फ इंफॉर्मेशन या फिर माइनॉरिटीज़ की जो इंफॉर्मेशन है उसको पहुंचाने की भी मुहिम चलाई जा सकती है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।